जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश और जुनून के साथ में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सवाल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल क्या है, देखिए लिखा है प्रायिकता छाया है। कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता कि गेंद लाल हो, और दूसरा पॉइंट कर रहा है कि गेंद लाल नहीं हो। देखिए, जैसे प्रायिकता वाले चैप्टर से आया है, ध्यान समझिएगा। सवाल में क्या कह रहा है कि बताइए, 5 लाल कितनी है? लाल हमारे पास कितनी है भाई साहब? 3 है। और काली कितनी हमारे पास है? 5 है। करे कि सवाल में करे कि लाल गेंद की प्रायिकता पूछा रहा है। पहला पॉइंट निकालेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटा में टोटल घटना। देखिए, लाल निकालना है तो लाल में से निकलेगा, तो अनुकूल घटना 3। अब बटा में कुल घटना होता है, तो कुल घटना देखिए 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। मतलब अनुकूल घटना 3, और कितने में से घटेगा जोड़ देंगे तो 5 3 8 में से जाए। अब ध्यान देखिए, ये तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है। और दूसरे सवाल हमसे क्या कह रहा है? दूसरे वाले हमसे सवाल कर रहा है कि लाल गेंद ना हो। लाल गेंद न होने की प्रायिकता। अब ध्यान समझिए, इसको मैं दो तरीके, देखिए अगर लाल नहीं होगी तो क्या बचेगी? काली। अगर दो प्रकार गेंदे हैं, अगर मैं लाल ना निकालू तो मैं क्या निकालूंगा? काली निकालूंगा। तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी तब? काली। मतलब काली कितनी है? 5 है, और टोटल घटना कितनी हो जाएगी? 8। तो ये भी आंसर हमारा सही है। या फिर मैं इसको ये भी एक तरीके से लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं कि किसी भी मतलब कि अगर कोई भी दो घटना दिया रहेगा, मतलब जिसकी होने की प्रायिकता और जिसके के न होने की प्रायिकता को हमेशा एक होता है। तो एक बात बताइए कि लाल गेंद, अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 है, तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसको एक में से घटा देंगे तो 1 - 3/8 कर देंगे। तो 8 कम 8 में से 3 घटा देंगे, क्या मिलेगा? 5/8। हमारा आंसर इस तरह भी लग सकता था। और आप चाहे तो इस तरह, जो भी आप लोग को वीडियो मतलब मेथड अच्छा लगे, आप उसे अप्लाई कर दीजिए। काफी अच्छा सवाल था और सरल सवाल था। देखते हैं अगला सवाल कौन से है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है। करा कि चित्र दिया है, देखिए लिखा है आकृति में 10.11 में टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। तो पी टी क्यू बराबर हमसे मतलब टी टी क्यू का मान पूछ रहा है। देखिए, आप लोग कुछ सवाल में इस तरह फिगर बनाया है, मैं बना दे रहा हूँ आप लोग को। ये कोई वृत्त है, और इसी से मान लीजिए इस पर ये, और ये इस पर क्या है? इस पर त्रिज्या, इस पर ये स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा इस तरह मिलाएगी ये, और ये जाके बिंदु टी पर मिलते हैं। कहाँ पर है? टी पर है। अब बताइए, यहाँ पर ये पी है, ये क्यू है, और ये सवाल लिखा है 110 अंश लिखा है। हमसे सवाल करा है कि पी टी क्यू इसका मान हमें निकालना है। अब एक बात बताइए, ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। मतलब ये स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों 90 अंश पर हो जाएंगे। ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। मतलब 360 में 90 हो गया, 90 है तो 180 खत्म हो गया। तो बचे कितना? मतलब इसको इसको जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए। तो मान लीजिए एंगल यक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 100, 110 बराबर होने चाहिए 180।
तो यहाँ से यक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 180 माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 110 हो जाएगा। घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 70 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा किसमें दिया है ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी आसान सवाल है, बहुत सरल सवाल है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगला सवाल देखेंगे, छोटे छोटे सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या है भाई साहब, आज के भी सवाल बहुत मस्त मस्त सवाल लेकर आए हैं। आपको छोटे छोटे दो सवाल दिख रहेंगे। देखिए अगला है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन से पिघलाकर। देखिए इतना याद रखिए कि यदि किसी वस्तु ठोस को, यदि कोई वस्तु ठोस है उसको पिघलाकर किसी अन्य वस्तु में बदल देता हूँ, तो इतना याद रखिए कि उस स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होता है, बस। देखिए लिखा अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, करा कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ये तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए इतना याद रखिए, यदि कोई वस्तु से किसी वस्तु को पिघलाकर बनाया जाता है या फिर किसी वस्तु में ढाला जाता है, तो उस स्थिति में दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर होता है। देखते हैं, देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल में लिख दीजिए बस। यहाँ पर गोले की त्रिज्या लिखा है कितना, देखिए लिखा है क्या, गोले की त्रिज्या लिखा है 4.2 सेंटीमीटर लिखा है। और बेलन के लिए त्रिज्या कितना लिखा है, ध्यान देखिए, बेलन के लिए त्रिज्या क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर लिखा है। मैंने बताया कि दोनों में मतलब स्थिति में हमें निकालना है कि बेलन की ऊंचाई मतलब इसका मान, हमें इसका मान निकालना है। मैंने ये बताया कि अगर किसी वस्तु को पिघलाकर डाला जाता है तो उस स्थिति में हमें उसका आयतन बराबर मिलता है। आयतन बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसलिए गोले का आयतन बराबर हो जाए किसके, बेलन का आयतन। हल कर दीजिए। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान सवाल में कितना इसकी त्रिज्या है, 4.2, तो 4.2 पर क्यूब हो जाएगा बराबर। बेलन का आयतन होता है, क्या होता है भाई साहब, 1/नहीं पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी त्रिज्या कितने लिखा है, 6 लिखा है, तो पाई आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई पूछा तो इसका मान मान लीजिए। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4/3, इसका गुणा करेंगे 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2 अब बराबर जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 गुणा में 6 हो जाएगा। अब बराबर ये लिखा तो ये लिख देंगे। अब देखिए कटा देंगे, यहाँ पर 6 कम 6, 6 7 42, 0.7 बार में कट जाएगा, 6 7 42, ये भी 0.7 बार में कट जाएगा। ये कर देंगे 14 3 42, 1.4 बार में कट जाएगा। तो ये बराबर हमें मिलेगा क्या, तो 4 मल्टीप्लाई 0.7, देखिए 0.7 का 0.7 मल्टीप्लाई करें 0.49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 लिखा है और 1.4 लिखा है तो 1.4 हो जाएगा। देखिए सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 14 चौको 56 में, मतलब इसका गुणा कर देंगे 49 का, तो 56 में 49 का गुणा कर दीजिए। 9 6 54 को 4 हासिल 5, 9 5 45, 45 5 50, अच्छा चौको 24 को 4 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, तो 4 4 5 2 7 2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 7 4 4, मतलब देखिए 1 और 2, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, तो मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 2.744 सब सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या मिलेगी इतना सेंटीमीटर। सवाल खत्म। देखिए ये छोटे छोटे सवाल हैं, उतार लीजिए आप लोग, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, त्रिकोणमिति का सवाल है अगला। देखिए लिखा cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला पूछा हमसे कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा और बटा में 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा। और दूसरे पॉइंट पूछा हमसे कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए लिखा है क्या, काट थीटा बराबर क्या लिखा है 7/8 लिखा है। हमसे पहला पॉइंट पूछा है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये, और बटा में 1 प्लस काश थीटा और यहाँ पर 1 माइनस काश थीटा, इसका मान हमें पूछा है सवाल में, लगा दीजिए। और दूसरे सवाल हमसे पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो भी हम निकालेंगे। देखिए ध्यान से, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो ये वर्गांतर का सूत्र दिख रहा है, तो वर्गांतर का सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बटा में देखिए ये भी वही चीज दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब काश स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने सौर समीकरण एक पढ़ी होगी, सूत्र क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। हमें यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा के, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से अगला, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस काश स्क्वायर, देखिए ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जगह रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये का देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर स्क्वायर, देखिए ये भी तो वही चीज लिखा है, इस पर स्क्वायर नहीं है तो इस पर भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस पर स्क्वायर तो हम कॉट इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो काट स्क्वायर थीटा। और साथ देखिए काट स्क्वायर थीटा का मान सामने लिखा है 7/8, तो हमारा आंसर मिलेगा 7/8 का, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, तो 49/64 इज द राइट आंसर। हमसे इसी सवाल में दूसरे में भी पूछा है, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे वाले ने पूछा हमसे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये सब आए हैं, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और बटा में 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64। देखिए आगे क्या इस सवाल में कर रहा है, कुछ कर रहा है कि खत्म। देखिए दोनों का मान निकालना था, दोनों का मान हमने निकाल दिया, दोनों का आंसर क्या मिलेगा एक मिल जाएगा 49/64 इज द राइट आंसर। देखिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, आप लोग को जितना आता है सब कर दीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए एक नल टंकी वाला सवाल है, मैं इसको बाद में हो सकता कराऊंगा, लंबा थोड़ा सवाल है। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कितने पद है ना, करा कि कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ना, तो पदों की संख्या हमसे पूछा है, लगा दीजिए। देखिए सवाल में लिखा है क्या कि 7 13 19 करते करते 205 लिखा है। देखिए ध्यान से इसमें कितने पद हो जाएंगे, देखिए ध्यान से समांतर श्रेणी है, 7 6 13 13 6 19 मतलब 6 6 जोड़ते गए हैं ना, 6 जोड़ते गए हैं सब, अब लगा दीजिए इसी में। यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 7, जो पहला पद दिखता है वही ए का मान होता है। डी का मान क्या हो जाएगा 13 में से 7 घटा देंगे तो 13 माइनस 7 हो जाएगा, तो 13 में से 7 घटे यहाँ पर क्या मिलेगा 6। भाई साहब मैंने ये भी बताया कि अगर समांतर श्रेणी में कोई पद निकालना रहेगा तो आप सबसे पहले ए और डी का मान निकालेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर यल बराबर सवाल में लिखा है 205 मतलब लास्ट पद, और हम अपने जानते हैं कि यल बराबर सूत्र क्या होता है, यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का वैल्यू 205 लिखा था, 205 कर देंगे और बराबर ए का मान सवाल में कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 तो एन माइनस 1, और डी का मान सवाल में कितना है 6 है तो 6, यहाँ पर घट जाएगा तो 205 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 15 में से 198 बचेगा। एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ, तो 205 ये प्लस इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 तो एन माइनस 1 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे, 15 में 60 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर 198 बराबर
n-1 तो n-1, 6 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा तो 198/6 बराबर जाएगा n-1 कर देंगे तो 6×18 और 6×18 बराबर क्या मिलेगा n-1। देखिए -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 33 पहले से था तो 33 -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा n के। तो 33 है 34, यहाँ से n का मान क्या मिल जाएगा 34। ठीक, तो इसमें भाई साहब 7 13 19 छह जोड़ते जाएंगे तो कितने पद होने चाहिए कि वो मतलब वो 205 पे जाए। तो 34 पद लेंगे तब हमें जाके हमें 205 मिलेगा, ये करने का मतलब है। देखिए एक इसमें एक सवाल आप लोग को और भी दिख रहा होगा, उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने से सवाल जरूर लगाइएगा। वो लोग देखते हैं अगला सवाल, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए अगला सवाल कौन सा है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए इससे सवाल थोड़ा सा बड़े टाइप का है, बड़े टाइप का क्या सवाल ठीक ठाक है। थोड़ा 1 मिनट में एक भर ले रहा हूँ। देखिए अगला सवाल है, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कर रहा है कि देखिए ये सवाल मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सवाल एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार सवाल अपने से लगाइए, फिर देखिए आपको आता है कि नहीं। देखिए लिखा है इसमें क्या कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के बाद दूरी चलने के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मतलब कुछ नियत भाड़ा है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ड्राइवर हूँ तो अगर मुझे अब मेरे घर से मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर जाना है तो मैं आपसे ये शर्त रखूंगा कि मैं 20 किलोमीटर दूर के मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया लूंगा, तो 20 किलोमीटर जाने के 100 रुपया तो मैं ले लूंगा, 20 5 100 रुपया, और प्लस मेरे बैठने मतलब मेरी गाड़ी में बैठने का 5 रुपया अतिरिक्त चार्ज भी लगेगा। तो जो मैं वो 5 रुपया अतिरिक्त चार्ज ले रहा हूँ वो भी लेना है मुझे। चल ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, जो जो सवाल में कर रहा हूँ उसे लिख दीजिए। देखिए नियत भाड़ा मान लीजिए यक्स से कितना है, माना नियत भाड़ा कितना है ₹1, कितना मान लीजिए ₹1 है। और और सवाल में कह रहा है कि प्रति किमी भाड़ा ना, प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा मान लीजिए कि ना वाई रुपया क्या है, वाई रुपया है। अब ध्यान समझिए, कह कि 10 किमी दूरी चलने के लिए 105 रुपया है। एक बात बताइए ध्यान से समझिएगा, ये तो नियत भाड़ा है तो ये तो ₹100 तो देगा ही देगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ये तो नियत है। अब कह रहा है कि 10 किमी जाना है, बताइए 1 किलोमीटर चलने के लिए वाई रुपया लेता है तो 10 किमी चलने के लिए 10 वाई रुपया लेगा। अब ये भी रुपया ले रहा है, ये भी रुपया मैंने लिया, तो दोनों मिलाकर सवाल में कितना कर रहा है, 105 रुपया लिखा है तो 105 रुपया कर देंगे। ध्यान से समझिए कि नियत भाड़ा 100 रुपया तो मैंने मान लिया है, और प्रति की मतलब उसके बाद अतिरिक्त दूरी चलेगा तो मैं मान लेता हूँ कि उसका वाई रुपया लग जाएगा। तो यक्स किमी तो भाई साहब नियत भाड़ा तो 100 रुपया तो लेगा ही लेगा, वो तो कंफर्म में लेगा क्योंकि नियत है। अब अतिरिक्त भाड़े के लिए वो ये वाई रुपया लेता है, तो बताइए 1 किलोमीटर चलने के लिए वाई रुपया लेता है तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपया लेगा, 10 वाई रुपया लेगा। आज जोड़ने पर 105 हो जाएंगे तो 105 कर देंगे। इसको समीकरण 1 बनाएंगे। और दूसरे सवाल में क्या कर रहा है कि तथा 15 किमी के लिए 155 रुपया भाड़ा है। कितना है, 15 किमी के लिए 155 है। तथा अब बताइए 100 रुपया तो लेगा ही लेगा, और 15 किमी के लिए है तो 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया लेता है तो 15 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, 15 वाई रुपया लेगा क्या, और बराबर ये भी भाड़ा कितना रुपया लेता है, 155 रुपया लेता है तो 155 जगह समीकरण 2 बना देंगे। अब ध्यान देखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो यक्स और वाई से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर
समीकरण 1 - 2 से। अब बताइए मैं यहीं पर हल कर दे रहा हूं, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस जाएगा, काट देंगे। -x + x से हो जाएगा कट। 5 में से 10 में से 15 घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा -5y। यहाँ पर हो जाएगा 105 में 155 में से 5 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 50 मिलेगा, क्या माइनस में, तो माइनस मिलेगा क्या 50। माइनस माइनस करेगा तो y बराबर 5 दामा 50, तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें 10 मिल जाएगा। मतलब कि वह प्रति किमी भाड़ा कितना रुपया लेता है 10 रुपया लेता है। इस 10 का मान ले जाकर यहाँ पर ले जाकर रख देंगे, तो 10 का मान, तो वह समीकरण किसमें एक रखने पर ना, समीकरण 1 से ना ले जाकर रख दीजिए इसमें समीकरण 1 से। तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10y, 10 दामा 100 हो जाएगा, तो 100 10 गुणा में 10 बराबर 105 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैं 105 लिख दूंगा। तो यहाँ पर x प्लस 10 दामा 100 प्लस 105 लिखा, तो 105 बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 प्लस 1 हो जाएगा, तो -100 हो जाएगा। तो x बराबर मिलेगा हमें 100 में से 5, 105 में से 100 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 5 रुपया। मतलब मेरा नियत भाड़ा 5 रुपया हो जाएगा, और मैं अतिरिक्त दूरी चली पर कितना रुपया लूंगा 10 रुपया 1 किलोमीटर पर लूंगा। हमसे सवाल में पूछा क्या है, ध्यान से समझिए। हमसे भाई साहब सवाल पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किमी जाना है ना, 25 किलोमीटर यात्रा तय करना है। एक बात बताइए, 25 किमी दूरी जाने का किराया, जाने का भाड़ा बताइए। वो तो भाई साहब तो कंफर्म है कि 100 रुपया तो 100 रुपया लेगा ही लेगा, प्लस अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए y रुपया लेता है, तो 25 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए कितना रुपया लेगा 25 रुपया ले जाएगा, तब हो जाएगा 25y। इसी में जाकर रख दीजिए, ये हमारा पूरा क्या मिलेगा रुपया मिल जाएगा, हमारा भाड़ा मिल जाएगा। यक्स का मतलब 5 25 गुणा में y का मान कितना है 10। देखिए 25 दामा 250, 250 में 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 255 रुपया। मतलब एक व्यक्ति को अगर 25 की भी जाना है तो उसको कितना रुपया भाड़ा देना होगा 255 रुपये भाड़ा देना हो जाएगा। देखिए काफी अच्छा सवाल है। एक बार तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि एक बार अगर आप तैयारी भी करते हैं तो इस सवाल को एक बार अपने जरूर लगाइए अपने से, तब समझ में आएगा कि सवाल आपसे बनते हैं कि नहीं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा सवाल है। बोर्ड वाले तो भाई साहब सुन ही लो। अगला सवाल देखिए। देखिए जो मैंने ये सीरीज चला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी अच्छे अच्छे सवाल मैं करवाता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है भाई साहब, ये तो सवाल हर साल आते हैं माध्य वाले। लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए दैनिक मजदूरी लिखा है और श्रमिकों की संख्या लिखा है। कर एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य दैनिक मजदूरी मतलब क्या होता है, सब बुझे, मतलब माध्य पूछा है, समांतर माध्य पूछा है, और समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें आपको पहचानना बस ये है कि पद इसमें कौन से हैं, इसमें कौन सी बारंबारता है। देखिए कुछ सारणी की इस तरह बनाई गई है, ध्यान से समझिए। दैनिक मजदूरी क्या लिखी है, दैनिक मजदूरी, मजदूरी ये लिखा है रुपया में, लिखा है क्या, लिखा है रुपया में, लिखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये दैनिक मजदूरी लिखी गई है भाई साहब। और इसी सवाल में कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या लिखा है इसमें, मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। देखिए यहाँ पर हमारे श्रमिकों की संख्या यह का काम करेगी, बारंबारता यह का काम करेगी।
मतलब कि 0 से मतलब 100 से 120 रुपये पाने वाले कितने मजदूर हैं? 12 हैं। 120 से 240 के बीच में कितने मजदूर हैं? 14 हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर हो जाएगा कितने? 10। अब बताइए सवाल में एक अध्याय है कि लिखा है ना कि 50 श्रमिकों की मजदूरी कितने, मतलब ये सबको जोड़कर 50 ही आएगा। जोड़ दीजिए नहीं तो 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20 को 0 हासिल 2, और 3 और 2 5 हो जाएगा। भाई साहब ये हमारा देखिए ये एफ ना है, हम सबको जोड़े हैं तो ये हमारा होता है सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ का मतलब एफ, तो सिग्मा एफ कितना बराबर हमारा आ गया? 50 आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि पदों का योग बटे में पदों की संख्या होती है, तो भाई साहब हमें यहाँ पर पदों का योग मिला ही कहाँ है अभी? ये ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं यक्स पर बार होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा में सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर एफ और यक्स, यहाँ पर यक्स पता नहीं है तो सबसे पहले हम यक्स निकालेंगे। तो यहाँ होता है वर्ग, वर्ग चिन्ह क्या निकालेंगे हम लोग? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने का नियम बहुत आसान है, जो वर्ग अंतराल दिखता है उसको जोड़ के आधा कर दिया जाता है। देखिए 100 और 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, और 220 का आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 110 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 120, यहाँ पर 204, देखिए यहाँ पर 40 20 60 है, यहाँ पर जाएगा 260, तो 260 हो जाएगा, तो 120 इसका आधा हो जाएगा, 260 का मतलब 130 हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसमें इसमें कितने कितने का अंतर है? 20 20 का अंतर, तो हम इसमें 20 सब में क्या जाएगा? 20 20 का अंतर करते जाएंगे। तो 110 20 30 30 20 50 50 20 70 और 70 20 190, मतलब सभी में हम क्या कर देंगे? जोड़ते जाएंगे। ये हमारा यक्ष काम होता है। और हमें मजदूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एफ और यक्स का मल्टीप्लाई चाहिए, तो एफ और यक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये रहा हमारा एफ और ये रहा यक्स, गुणा जोड़ दीजिए। देखिए सब में 0, तो पहले तो 0 से कर रहा है। 12 कम 12 को 2 हासिल 1, 12 कम 12 1 13, 1320 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। 14 3 42 को 2 हासिल 4, और 14 कम 14 4 18 हो जाएगा। अब 15 वाटे हो जाएगा 120, 1 2 डबल 0 हो जाएगा। 17 छक 102 होता है, तो 102 डबल 1 से 0 उतार देंगे। 19 दामा 190 हो जाएगा, डबल 0 बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास है क्या? एफ एक्स है ना। हमें तो सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स पर बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, तो मतलब एफ और एक्स का जोड़ चाहिए, तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स एफ इंटू एक्स, मतलब सबको जोड़ने पर क्या आ जा रहा है? जोड़ने पर देखिए, देखिए सब फिर लास्ट में 0, तो 0 से कर रहेगा। 2 2 4 4 2 6 8 3 11 12 13 और 13 9 22 को 2 हासिल 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 और 2 7, 7260 हमारा ये सिग्मा एफएक्स का मान है। लेकिन हमसे तो भाई साहब इसमें पूछा है कि हमसे इसमें माध्य पूछा है ना, तो निकाल देंगे इसका हम लोग माध्य। इसलिए दैनिक मजदूरी माध्य, और होता है मतलब यक्स पर बार सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब सबको जोड़ पर कितना है? 72 60, और बटा में सिग्मा एफ एक्स का मतलब में कितना है? 50 लिखा, तो 50 कर देंगे। काट देंगे 0 0, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 कम 5, बचेंगे 2 7 5 चौक 20, 21 22 बचेंगे यहाँ पर 2 50 25 1 26 हो जाएगा। 2.5 मतलब हमारा जो इसमें मिलेगा दैनिक मजदूरी 145.2 रुपया कुछ मिल जाएगा। उतार लीजिए ये सवाल। देखिए भाई साहब हर साल ये आते हैं बोर्ड के सवाल में, तो भाई साहब ये हमेशा आते रहते हैं। 145.2 इज द राइट आंसर, सही है। ठीक, इसे तो मैं कहूँगा एक बार अपने से उतार लीजिए, काफी अच्छे सवाल है। देखिए अगर आपके पेपर में आ जाएंगे तो सवाल इसी तरह लगाएंगे, और कोई विधि नहीं है लगाने की। एक बार मैं सोच रहा हूँ लास्ट सवाल करवा दूं। देखिए लास्ट सवाल, इतने कौन से लास्ट सवाल बचे हैं। देखिए एक सवाल मैंने
पाइप और टंकी को छुड़वाया था उसको मैं अगले हो सकता है अगले वीडियो में बता दूं, क्योंकि वो सवाल बताएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं ये सवाल कल बताऊंगा। अगर ये आप लोग को आ रहा है तो ठीक है, आप लोग इसे लगाइए, नहीं तो मैं इसे कल ही बताऊंगा। मैं देख लेता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है क्या इसमें कुछ। हाँ देखिए लिखिए इसमें, देख लीजिए कोई सवाल इसमें से मैं एक बता दे रहा हूँ। देखिए लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करना है हमें। देखिए ध्यान से बैट और बल्ले की बात किया गया है। तो देखिए मान लीजिए एक बल्ला कितना यक्स का है ना, माना एक बैट की कीमत ना, एक बैट की कीमत मान लीजिए कितना, 100 रुपया। कितना है भाई साहब, 100 रुपया है। और ये क्या कर रहा है, एक बॉल है ना, एक बॉल है, एक बॉल की कीमत मान लीजिए कितनी है, ₹Y मान ले रहा हूं मैं। अब ध्यान देखिए, 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंदे खरीद रहा है। बताइए एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है तो 7 बल्ले की कीमत 7 हो जाएगी। और एक बल्ले की कीमत ₹Y है और एक गेंदा की कीमत ₹Y है और एक गेंद खरीद रहा है कितना, 6। यहाँ पर मिलेगा 6Y। और बराबर ये कितने सौ में खरीद रहा है, 3800 में है, तो यहाँ पर 3800 का गुणा कर देंगे बस। ठीक, दिस इज समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। और दूसरे में कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदी। देखिए 3 बल्ला खरीदा ना, तथा 3 बल्ला, एक बल्ला यक्स का है तो 3 बल्ला 3 यक्स प्लस, और उसने कितना खरीदा, 5 गेंदे खरीदी। एक गेंदा ₹Y है तो 5 गेंदा ₹5 का हो जाएगा। और जोड़ने पर कितने रुपए में हो रहा है भाई साहब, 1750 में जोड़ दे रहा है तो 1750। इसको समीकरण 2 बना देंगे। कह रहा है कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत हमें ज्ञात करना है, मतलब यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। एक बार तो मैं तो कहूंगा इसे सवाल को अपने से लगाइए, वीडियो पॉज करिए, अपने से लगाइए, अगर लग जा रहा है तो ठीक, फिर नहीं तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम यक्स और वाई के मतलब काटेंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये किसी के गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर कर लीजिए। मैं एक काम कर दे रहा हूँ, इसमें मैं 5 का गुणा कर दे रहा हूँ, इसमें 6 का गुणा कर दे रहा हूँ, वाई से वाई कट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 5 का, तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 पाँचे 35 हो जाएगा, 6 पाँचे 30Y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना का गुणा करना है, 5 का, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल जीरो तो उसी तरह रह जाएंगे। 8 पचे 40 को 0 हासिल 4, 5 3 15 4 19, तो कितना मिला, 19,000 मिल जाएगा। समीकरण 2 में 6 गुणा करेंगे तो 6 3 18x, और यहाँ पर 6 गुणा करेंगे तो 6 बचे 7 बचे 35, 6 बचे 30, यहाँ पर 5 गुणा करें तो 6 बचे 30 ना होगा, यहाँ पर 6 बचे 30 भाई, 5 गुणा करेंगे तो सही है ना। इसमें किसे गुणा करेंगे, 6 3 18, 6 बचे 30 भाई। मैं भी कहूँ कि यहाँ पर यक्स का वाई का मान बराबर क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कितना गुणा करेंगे, 6 का, तो 6 गुणा कर दीजिए, तो 0 0, 6 25 को हासिल 3, अच्छा 7 42, 43 और 45 को 5 हासिल 4, 6 का 4 10 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, 10,500 हो जाएगा, 10,500। भाई साहब घटा देंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए, देखिए प्लस माइनस कर जाएंगे। 35 में से 18 घटा देंगे कितना बचेगा, प्लस आंसर बचेगा। 15 में से 8 7 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, 7 यक्स। 2 में से यहाँ पर क्या बचेगा, 17 यक्स हो जाएगा, बराबर। इसमें से घटा देंगे तो
19,000 में से 2,500 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? देखिए डबल जीरो से डबल जीरो तो उसी तरह रहेगा, डबल जीरो। 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5। 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा क्या? तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 17 × 85, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें? 500। कितना मिलेगा? 500। यही यक्स का मान लीजिए समीकरण 1 में ले जाकर रखिए, चाहे 2 में ले जाकर रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिख देगा रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा में 500 प्लस 6y बराबर 38 लिखा, तो 3800 लिखा, तो 3800 कर देंगे। यहाँ पर ये हटा दे रहे हैं, तो 7 × 5 = 35, 3500 प्लस 6y बराबर क्या मिलेगा? 3800। तो 6y बराबर क्या मिलेगा? 3800। हाई प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3500 हो जाएगा। तो 6y बराबर देखिए 38 में से 35 घटा देंगे, अब क्या मिलेगा? 300 मिल जाएगा। तो y बराबर 6 × 5 = 30, तो y बराबर क्या मिलेगा? 50 रुपया। हमसे पूछा था कि एक बैट और एक बल्ले कीमत लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए एक बैट की कीमत, एक बैट की कीमत मैंने मानी थी यक्स, और यक्स बराबर कितना हमारा है? 500 रुपया, तो यहाँ पर मिलेगा 500 रुपया। और एक बल्ले की कीमत मैंने मानी थी भाई, एक बॉल की कीमत कितनी मानी थी मैंने? y रुपया। इसका आंसर कितना आया भाई साहब? 50। देखिए यहाँ पर आया 50। तो 50 और 500 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आज के लिए सवाल तो बस इतना ही है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए अगर हो सकता है अब मैं कक्षा 12 के लिए भी वीडियो बनाऊं, मतलब मैं बनाऊंगा। अब 10 के लिए हो गया, 12 के लिए भी देखना है, ये देखते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।